उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी। उत्तरकाशी टनल में मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी तेज। टनल में फंसी ऑगर मशीन निकाली गई। कल शाम से इसे प्लाज्मा कटर से काटा जा रहा है। आज से मैनुअल ड्रिलिंग। 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। मजदूरों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला। बचाव अभियान की ड्रोन कैमरों से हो रही है निगरानी। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 30 जवान मौके पर मौजूद है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के समूह को सिलक्यारा सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए बुलाया गया है। पीएमओ के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू टनल पहुंचे। उत्तरकाशी में चल रही रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। अधिकारियों से बात की। सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को भोजन, दवा समेत सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी की सुरक्षा के लिए कड़ी सावधानियां बरती जा रही हैं। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए 19.2 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की गई। NHIDCL MD के मुताबिक 19.2 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है। 4 दिनों के अंदर 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सकुशल निकालने में 25 से अधिक एजेंसियां काम में जुटी। अब नागपुर से आई कोल इंडिया लिमिटेड की 4 सदस्यीय टीम सिलक्यारा पहुंची। ये टीम वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद श्रमिकों को बाहर निकालने वाले कैप्सूल का डिजाइन तैयार कर रही है। इस टीम में 4 विशेषज्ञ आए हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद स्टील के मजबूत कैप्सूल के अंदर खड़े होकर श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनकपुर से जो श्रमिक फंसे थे, मैं उनके परिवार से मिला। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। नहीं, देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने तिरुमला देवस्थानम में पूजा अर्चना कर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में विशेष पूजा की। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए मोदी। पूजा करने के बाद पीएम ने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा, तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। तेलंगाना में आज हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना में कई जनसभाएं। दोपहर 12:45 पर महबूबाबाद में एक सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। महबूबाबाद में बैठक के बाद तेलंगाना के करीमनगर में एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम 5 बजे हैदराबाद में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। कल तेलंगाना के निर्मल जिले में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तेलंगाना सरकार पर हमला बोला। पीएम ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को गरीबों का दुश्मन कहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस बीआरएस को बताया भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टी। ये पार्टियां भले ही नाम बदल लें, लेकिन भ्रष्टाचार और कुशासन का इनका इतिहास नहीं बदल सकता। पंजाब में आज से शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। पंजाब सीएम भगवंत मान और दिल्ली सीएम केजरीवाल धुरी से तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 50,000 श्रद्धालुओं को यात्रा कराई जाएगी। हुजूर साहिब, पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, वैष्णो देवी तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। तेलंगाना के कामारेड्डी में राहुल ने बीजेपी पे बोला हमला। कहा, पूरा देश जानता है कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ 24 केस हैं। राहुल ने कहा, 5 दिनों में 55 घंटे ईडी ने मुझसे सवाल पूछे। मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, छीन ली गई है। अमित शाह पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि शाह कहते हैं कि तेलंगाना में इस बार ओबीसी सीएम लाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले 2% वोट तो लाओ, फिर सीएम की बात करना। में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। भैया पहले 2% वोट तो लाओ। तेलंगाना के नगर कुरनूल में सीएम योगी जमकर सियासी तीर छोड़ते हुए नजर आए। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को तेलंगाना को बनाने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने सिर्फ राज्य का शोषण किया।
की बात है कि तेलंगाना को एक स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए जिन लोगों के हाथों में आप लोगों ने सत्ता सौंपी, वही आज यहां के शोषण के कारण बने हुए हैं। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में सीएम योगी ने शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के दौरान कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर माफिया और अपराधियों पर चलेगा बुलडोजर, भाग्य लक्ष्मी बनेगा हैदराबाद। आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। तेलंगाना के हैदराबाद में जेपी ने कहा कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस के दमन को कभी नहीं भूलेंगे, वे कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। तेलंगाना बनने के बाद से राज्य पिछड़ा हुआ है। हैदराबाद में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर केसीआर और बीजेपी पर बोला हमला। कहा, कुछ पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 5 गारंटी लागू की ही नहीं। नामपल्ली में एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद नामपल्ली में सफलता हासिल की, लेकिन बीजेपी और आरएसएस एआईएमआईएम की सफलता को रोकना चाहते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किए दर्शन पूजन। कहा, प्रभु जगन्नाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। कार्तिक माह के आखिरी 5 दिनों में यहां दर्शन का खास महत्व होता है। पटना में एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू पे बोला हमला। कहा, खरमास के तुरंत बाद जेडीयू में बड़ी टूट होगी, जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। कानपुर में संविधान बचाओ रैली के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, अगर राज्य में कोई भूमाफिया है तो वो बीजेपी नेता है। राज्य में सिर्फ बीजेपी नेता जमीन खरीद रहे हैं। पारादीप में बोईता वंदना समारोह में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास और सीएम नवीन पटनायक ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। आपके स्थापना दिवस पर बोले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। का सीएम केजरीवाल कम से कम ये बताएं कि 11 साल में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। पुणे के नगर रोड पे टैंकर पलटने का हड़कंप मचा। टैंकर में एथिलीन ऑक्साइड भरा हुआ है, जिससे ब्लास्ट होने का खतरा है। गैस लीकेज के बाद आसपास गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगाई गई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप उर्फ अर्शडल्ला के 2 शूटर्स गिरफ्तार है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। दोनों शूटर्स पंजाब के एक केस में पेरोल जंप करने के बाद फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शूटर्स पंजाबी सिंगर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। कनाडा में छिपा हुआ अर्शदीप उर्फ टल्ला। एनआईए, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस की वांटेड लिस्ट में मोस्ट वांटेड है अर्शदीप। दिल्ली में फिर सनसनीखेज वारदात। विश्वासनगर इलाके से बैग में मिला युवती का शव। पुलिस के मुताबिक 23 साल की लड़की की गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हत्या की जांच में जुटी। लड़की की पहचान करना चुनौती बना। पुलिस सीसीटीवी की मदद से खंगाल रही है सुराग। मुंबई के ठाणे इलाके में रेलवे यार्ड में खड़ी एक पैसेंजर गाड़ी के डिब्बे में अचानक आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली एनसीआर को वायु प्रदूषण से आज राहत मिल सकती है। हवा चलने की वजह से कम हो सकता है प्रदूषण। हालांकि आज भी दिल्ली में AQI 460 के पार है। दिल्ली में कई जगह प्रदूषण गंभीर तो कई जगह बहुत खराब दर्ज किया गया। सराय काले खां से ली गई ड्रोन तस्वीरों से दिल्ली में स्मॉग दिखा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश के बाद ठंड। राजस्थान में पारा 8 डिग्री और दिल्ली में 10 डिग्री तक। मौसम विभाग ने इस हफ्ते के अंत में देश भर में ठंड बढ़ने की संभावना जताई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और देश के दक्षिणी राज्यों में अगले 2 से 3 दिन बारिश होने की संभावना। प्रदूषण से राहत मिलेगी पर ठंड से कांपेंगे लोग।
बेमौसम बरसात ने बढ़ाई गुजरात के किसानों की परेशानी। सौराष्ट्र कच्छ में बारिश ने दी दस्तक। कपास की पकी हुई फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ी। आज राज्य में हवाएं चल रही, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तापमान में भी गिरावट। तमिलनाडु के मदुरई में बारिश के बाद नदी में जलस्तर बढ़ा। ड्रोन विजुअल्स में हाहाकारी पानी दिखा। देश भर में देव दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने के लिए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा। हरियाणा के यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 10 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना, प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देव दीपावली पर सीएम योगी आज काशी जाएंगे। वाराणसी में 70 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में देव दीपावली के मौके पर दीप जलाए जाएंगे। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पे गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा पाठ किया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। संगम के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। भारी संख्या में भीड़ दिखी। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। पटना के दीघा घाट में भी भीड़ नजर आई। भक्तों ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा के बीच भक्तों ने मां कामाख्या के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 102वीं जयंती देश भर में मनाया गया। नेशनल मिल्क डे। अमूल क्लीन फ्यूल ने आनंद में किया बायो सीएनजी कार रैली का आयोजन। कार रैली के जरिए श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस को श्रद्धांजलि दी गई। 1400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के बाद आनंद पहुंची कार रैली। जयंती पर अमूल ने 2030 तक विश्व दूध उत्पादन में 33% योगदान देने का संकल्प लिया। कार रैली के जरिए भारत के डेयरी क्षेत्र के पर्यावरणीय पहलू को भी प्रदर्शित किया गया। कुरियन ने ये जो श्वेत क्रांति लाई, उसकी वजह से भारत आज विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादक देश बना है। उसी सहकारी क्रांति और श्वेत क्रांति से आज हम नई दिशा में जा रहे हैं, वो है ऊर्जा क्रांति। हमारे पशुपालकों के पास जो गाय भैंस है, उससे गोबर इकट्ठा करके जो क्लीन फ्यूल, जिसको हम बायोगैस कहते हैं, उसका उत्पादन करेंगे। उस उत्पादन से गाड़ियाँ भी चलेंगी, घर का चूल्हा भी। 4 दिनों के सीज फायर को और बढ़ाने का दबाव। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन। हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड का दावा। सीज फायर के बीच आईडीएफ ने कार्रवाई की। हमास ने अपने उत्तरी ब्रिगेड के कमांडर सहित 3 वरिष्ठ नेताओं के मारे जाने का खुलासा किया। इजरायली जेल से रिहा होकर आ रहे फिलिस्तीनी नागरिक के इंतजार में खड़े। रूस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदर कंपनी मेटा प्रवक्ता को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला। प्रवक्ता एंडी स्टोन के खिलाफ लगे आरोपों का रूस ने खुलासा किया। फ्रांस में बढ़ते प्रदूषण से नाराज कोर्ट ने सरकार पर लगाया 10 मिलियन यूरो का जुर्माना। पॉल्यूशन रोकने के लिए उठाए गए सरकारी कदम को भी कोर्ट ने नाकाफी बताया। भारत ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त। भारत की ओर से रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए। आईपीएल के अगले सीजन में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई। मुंबई इंडियंस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को रिलीज किया गया। कैमरून रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल हो गए। आईपीएल की सभी 10 टीमों ने अपने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। कोलकाता ने सबसे ज्यादा 12 खिलाड़ियों को रिलीज किया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी आईपीएल का अगला सीजन खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को रिटेन किया है।